बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आप सभी साथियों का। एक बार जोर से बोल दीजिए, भारत माता की। क्योंकि मैं देख रहा हूं रैली थोड़ी लंबी हो गई थी तो कुछ लोगों को नींद आने लगा है, तो मैं आज आपसे बातचीत करेंगे ताकि नींद भी खुले और जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनकी नींद हराम हो। क्योंकि अगर आपकी नींद नहीं खुलेगी तो उनका नींद हराम नहीं होगा। सभी साथियों ने आज बताया कि हम सब लोग आज यहां क्यों उपस्थित हैं। मैं देख रहा हूं आगे भी माताएं हैं, पीछे भी बहुत बड़ी संख्या में मातृशक्ति बैठी हुई है। मुझे नहीं पता कि आप जब यहां आए हैं तो आपका उद्देश्य क्या है, लेकिन मैं मानता हूं कि हमारे सभी साथियों ने आप सबको ये जरूर बताया होगा कि अब नींद से जागने का वक्त आ गया है। आप सबको पता है कि आप यहां क्यों आए हैं, पता है आपको? हाँ, जोर से क्या कह रही हैं? अच्छा, कोई हिंदी बता दो। बातें सुनने आए हैं, बुलाए हैं। सुनने आए हैं, ये बहुत जरूरी है। आज ये सुनना इसलिए जरूरी है कि अगर आज हम ये नहीं समझ पाए कि आज जो हम इकट्ठा हुए हैं उसका मकसद देंगे। कई बार लोग चुनाव में आए होंगे, आपके पास बड़ी बड़ी बातें की होंगे आप लोगों से, लेकिन 75 साल में किसी सरकार ने यह कोशिश नहीं की कि आपकी जो समस्या दूर कैसे हो, आपकी जो एक गरीबी है गरीबी कैसे दूर हो। कई बार आप भी मान लेते हैं कि मेरी जो गरीबी है ये मेरी किस्मत है, मेरी बदकिस्मत है कि मैं गरीब हूं। मैं आज आपको ये कहने आया हूं कि ये मानना आप बंद कर दीजिए। आप गरीब इसलिए हैं क्योंकि 75 साल में नेताओं ने साजिश रची कि आप गरीब रहे। क्योंकि आप गरीब रहेंगे तो वो लूटते रहेंगे। अगर आपकी गरीबी दूर हो जाएगी, आपके बच्चे पढ़ लिख लेंगे, तो फिर आपको लूट नहीं पाएंगे। तो इसीलिए 75 साल में सभी पार्टियों ने आप सब लोगों से यह साजिश रची कि आप गरीब रहें और वो लूटते रहे। एक बात बताइए, आप लोगों ने बहुत बार वोट किया होगा, आप देखे होंगे कि साधारण सा व्यक्ति वोट मांगने आता है, वो जीत जाता है, विधायक बन जाता है, सांसद बन जाता है, मंत्री बन जाता है, फिर अचानक वो इतना अमीर हो जाता है कि आपके उनके बीच में एक दीवार खड़ा हो जाता है। आप फिर उन तक पहुंच नहीं सकते, आप फिर उन तक बात नहीं रख सकते। तो आखिर ऐसा क्या होता है कि आप ही के वोट से आप ही का चुना हुआ सांसद, आप ही के वोट से आपका चुना हुआ विधायक वो इतना अमीर हो जाता है कि उसके साथ पुष्ट उसी अमीरी से चलती है आप, और गरीब होते जा रहे हैं। तो आज मैं आप लोगों को ये कहने आया हूं कि ये वक्त है जागने का। आज जब इस हॉल में आप लोग आए तो मैं दिल्ली से चलकर आपको ये कहने आया हूं कि अगर इसी तरह चुपचाप हर साल वोट करते रह जाएंगे तो ये गरीबी और यूं ही चलती रहेगी। आपके पिताजी की गरीबी,
आपकी गरीबी, आपकी बच्चों की गरीबी, ये गरीबी भी हमें विरासत में मिलती रही है। तो एक बात बताइए, जब हम ये कह रहे हैं, आप सबने सुना होगा ना कि आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी, सुना है आप लोगों ने? सुना है आप लोगों ने कि अंग्रेजों से हमारे लोगों ने लड़ा, हमारे पूर्वजों ने लड़ा, वो फांसी तक चढ़ गए। भगत सिंह का नाम सुना है आप लोगों ने? कितने सुना भगत सिंह का नाम? तो हाथ पीछे उठाइए जरा। बहुत कम लोगों ने भगत सिंह का भी नाम सुना। खैर, मुझे ये लगता है अंग्रेज हमारे यहां शासन करने आया था, उसने हमें, हमारे संसाधन को लूटा, उसने हमारे यहां से लूट कर सारी संपत्ति इंग्लैंड ले गया, हमारे लोगों का शोषण किया। तो हमारे जो पूर्वज थे वो नींद से जागे और उन्होंने कहा कि हम अंग्रेजों की लूट अब नहीं चलने देंगे, चाहे मुझे मेरी जान क्यों न चली जाए। हजारों लोगों ने अपनी शहादत दी। इस देश को आज से 75 साल पहले आजादी मिला, और जब आजादी मिला तब उनको यह सपना था कि हम तो अपना शहादत दे रहे हैं, हमारे जो बच्चे होंगे अब उसको नहीं लूटा जाएगा, हमारे देश के किसी नागरिक को शोषण नहीं होगा। लेकिन इस 75 साल में सत्ता में जो भी आया, केवल अंग्रेज गया, लेकिन सत्ता में बैठने वाले लोग अंग्रेज से बड़े लुटेरे निकल गए। तो अब जब अंग्रेज से बड़े लुटेरे निकल गए तो देश में अमीरी और गरीबी का फर्क पड़ता गया। जरा सोचिए, मैंने ये कहा कि आपकी गरीबी आप बदकिस्मती मानते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये सरकार की साजिश है। तो क्यों कहता हूं? अगर आपको, आपके बच्चे को, आपके परिवार के लोगों को अगर सरकार नौकरी दे देती तो क्या आप गरीब होते? अगर आपके बच्चों को अच्छी पढ़ाई सरकार दे देती तो क्या आप गरीब होते? अगर आपके घर के लोगों को बीमार पड़े, सारा इलाज व्यवस्था सरकार कर देती तो क्या आप गरीब होते? तो चूंकि सरकार ने अपना काम नहीं किया, सरकार ने उल्टा लूट लिया। आज छत्तीसगढ़ में संसाधन की कोई कमी नहीं है। खनिज संपदा से भरा हुआ धरती सरकार के साजिशों के कारण उस खनिज संपदा की लूट है। जिस धरती पर रहते ये आपका सौभाग्य है कि आपने यहां जन्म लिया, जहां इतने खनिज संपदा थी। लेकिन आपका दुर्भाग्य भी यह है कि जो लोग सत्ता में आए वो इतने बड़े लुटेरे निकले कि आपके जमीन के नीचे की खनिज संपदा को लूट कर अपना घर तो भर लिया, आपका घर बर्बाद कर दिया। तो ऐसे में मैं आप सबके बीच फिर से ये कहने आया हूं कि अगर आप मुझे सुनने आए हैं तो मैं आपको निवेदन करने आया हूं कि जाग जाइए। आपके पास एक वोट का अधिकार है, और इस वोट के एक अधिकार से अगर आपने सही अधिकार का उपयोग किया तो आपके दिन बदल सकते हैं। आज तक आपका यह बदहाली इसलिए भी रहा क्योंकि आपने अपने वोट का ठीक उपयोग नहीं किया। और जब मैं ये कहता हूं ठीक उपयोग नहीं किया, मैं उदाहरण देता हूं आपको। दिल्ली देश की राजधानी है, जहां से मैं विधायक हूं, जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, अपनी जहां सरकार है, वहां के लोगों ने भी एक ईमानदार सरकार को दिल्ली में चुना। आम आदमी जिसकी आप टोपी पहने इस पार्टी की, वहां पे सरकार उस पार्टी को चुना। जब आम आदमी पार्टी की सरकार को दिल्ली में चुना तो दिल्ली के बुजुर्गों का पेंशन 2500 रुपए मिलते हैं। यहां कितना पेंशन मिलता है? कितना? 350। महंगाई कहां से कहां पहुंच गया। आज तो शायद 300 रुपए यहां से रायपुर जाइए और आइए, उसी पे खर्चा हो जाएगा, और वो भी नहीं देता है टाइम से।
तो ये जो अंदर का गुस्सा है, बिल्कुल ठीक, तो ये जो अंदर का गुस्सा है कि एक तो 350 रुपये देता है और वो भी समय से नहीं देता, तो जब वो समय से नहीं देता तो आप उस गुस्से को बर्दाश्त क्यों कर रहे हैं? आप चुप क्यों बैठे? और ये गुस्सा निकालने का तरीका क्या है? ये गुस्सा निकालने का तरीका है कि जब चुनाव के दिन आए तो पूरे इलाके में घूम जाइए, कहिए जो सरकार पेंशन समय से नहीं दे सकती उस सरकार को रहने का अधिकार नहीं है, इस सरकार को बदल दो। तब मैं आपको कह रहा हूं कि दिल्ली में 2500 रुपए पेंशन मिल रहे हैं। अगर आपके माता पिता बुजुर्ग हैं तो 5000 रुपए महीने का पेंशन खाली माता पिता के मिला करके हो जाता है। अगर घर में 4 महिलाएं हैं, अगर मान लीजिए 18 साल के ऊपर 4 महिलाएं हैं तो दिल्ली में 1-1 हजार हर महिला को 4000 रुपए और मिल जाते हैं, तो 5-4 9,000 रुपए हो गया। बिजली वहां 300 यूनिट मुफ्त मान लीजिए तो 2000 रुपया बिजली की वजह से 11,000 रुपए। महिलाएं अगर पूरे दिल्ली में कहीं भी घूमती हैं उनको बस पे 1 रुपया नहीं लगता, सारा बस की जाना आना सब फ्री है। तो अगर रोज घर से बाहर निकलती हैं तो 2000 महीने का वो भी मान लीजिए आप 13,000 रुपए हो गया। फिर दिल्ली में अगर आप गरीब हैं तो आपके बच्चों को, आपके घर के लोग अगर बीमार पड़े तो उनको 1 रुपया नहीं खर्चता, सारा पैसा सरकार खर्चती है। आपके बच्चों को जो महंगे महंगे स्कूल है उससे बढ़िया पढ़ाई की व्यवस्था का गरीब के बच्चे हैं तो मुफ्त कराती है। तो एक बात बताइए कि अगर दिल्ली में इस तरह से आपके बच्चों का पढ़ाना मुफ्त, घर के लोगों का इलाज मुफ्त, ये 12-13 हजार रुपए हर महीने की बचत, तुम्हें कई बार जोड़ के बताता हूं 7 साल से 8 साल से सरकार है वहां, तो 8 साल में एक परिवार को कम से कम 9 से 10 लाख रुपए मिले। अगर ये 9-10 लाख रुपए आपको मिलते तो आपकी गरीबी दूर होती, आप गरीब से बाहर निकलते। तो आप भी एक वोट देते, दिल्ली की जनता भी एक वोट देती है। दिल्ली की जनता अगर वोट दी तो उसको हर साल 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में उसको बचत होता है, और आपने जो वोट दिया उससे आपको पेंशन तक समय पे नहीं मिलता, 300 भी समय पे नहीं देता। क्या फर्क है? आखिर दोनों में अंतर क्या है? केवल एक अंतर है कि वहां ईमानदार सरकार है, यहां बेईमान सरकार है। तो यहां भी अगर सरकार ईमानदार हो जाए तो यहां भी उतने सारी सुविधाएं मिलेगी जो दिल्ली के लोगों को मिल रहा है। तो फिर ईमानदार सरकार चुनना चाहिए कि नहीं चुनना चाहिए? माताएं आप बताइए, चुनना चाहिए कि नहीं चुनना चाहिए? पर ये चुना कैसे आएगा? वोट से। लेकिन आप तो यहां आ गए, आप तो बात को समझ लिए, जो नहीं आए वो कैसे समझेगा? आप समझाएंगे। ये जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी, ये जिम्मेदारी लेकर आपको जाना पड़ेगा। अरे जिम्मेदारी आप इसलिए लीजिए कि बात केवल आपकी नहीं है। अगर आपके गांव के सभी परिवार को इतने फायदे मिल जाए तो पूरे गांव आपका जिंदगी भर नाम लेगा, जिंदगी भर कहेगा कि वो आगे बताई और चुनाव में हमने बदलाव किया, इससे हमें फायदा हुआ, हम उनके शुक्रगुजार हैं, आपको दुआएं मिलेगी। तो इसीलिए मैं आप सबको आज दिल्ली से चलकर ये कहने आया हूं कि अभी तक आपके पास विकल्प नहीं था, चुने तो चुने क्या, करें क्या? एक तरफ भाजपा की सरकार थी फूल वालों की, फूल वालों को लूटा, उसको बदल दिया, हाथ वालों को ले आया, हाथ वाले उससे डाल के निकल गए। जो 15 साल में फूल वालों ने लूटा, या हाथ वालों ने उससे दुगुना 5 साल में लूट लिया। तो आपके पास विकल्प नहीं थे, बदल के तो देखा। और कहिएगा सबको कि अब एक विकल्प है, अब एक ईमानदार पार्टी आई जिसकी सरकार दिल्ली में है, पंजाब में है, और दिल्ली में पंजाब में फायदे हो रहे हैं।
गरीब की गरीबी दूर हो रही है। तो इसीलिए इस बार बेईमान पार्टी नहीं, ईमानदार पार्टी को वोट करना है। कहेंगे ना आप लोग? कहेंगे ना आप लोग? और जब पूछे लोग कि क्यों करना है तो कह देना जो मैंने आपको पहले कहा कि इसलिए करो कि तुमको महीने का पेंशन 2500 रुपए मिलेगा अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं तो। उनको कहना इसलिए वोट करो कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आ जाएगी तो हम पे घर के लोगों की इलाज अच्छा और मुफ्त हो जाएगा, इसलिए कोई इलाज में खर्चा करना नहीं पड़ेगा। इसलिए वोट करो कि उन्हें कहा है कि 1000 रुपया 18 साल से ऊपर की महिलाओं को मिलेगा, इसलिए करो। कहेंगे ना? समझाएंगे ना आप लोग? देखिए, मैं बार बार आपको इसलिए कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह है, क्या है चुनाव चिन्ह? झाड़ू। क्या है? झाड़ू छाप। तो झाड़ू छाप, आप तो झाड़ू खूबी को जानते हैं। झाड़ू से क्या करते हैं? घर की सफाई, घर की गंदगी की सफाई करते हैं ना। झाड़ू से घर की गंदगी की सफाई करते हैं। तो अगर झाड़ू से घर की गंदगी की सफाई करते हैं तो अब उसी झाड़ू से ये जो सरकार की गंदगी है उसको भी साफ करना है। तो आप बेहतर कर सकते हैं, महिलाएं बेहतर कर सकती हैं, क्योंकि महिलाएं घर की गंदगी झाड़ू से साफ करके देख चुकी हैं, तो उनको पता है कि झाड़ू की गंदगी कैसे साफ होती है, झाड़ू से गंदगी कैसे साफ होती है। तब उसी तरह से सरकार में जो गंदगी है, सरकार में भ्रष्टाचार है, उसको भी झाड़ू से साफ करना है ना? यही काम होता है ना झाड़ू का, और तो कोई काम नहीं होता। आप यहां भूत उतारते हैं झाड़ू से? नहीं उतारते भूत? नहीं उतारते हैं ना भूत। तो घर की सफाई भी झाड़ू से, और भूत लग जाए तो झाड़ू से उतारना है। तो इन नेताओं को सरकार के दिमाग में भूत चढ़ गया है, ये भूत है उनके दिमाग में। उनको लगता है कि हमारे कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एक इंसान आपने वोट देके विधायक बनाया, मंत्री बनाया, उसको लगाया कि मैं भगवान बन गया, तो अब झाड़ू दिखाना है उसको। झाड़ू दिखाइए, वो भूत अपने आप उतर जाएगा। समझ है ना आपको? तो बीजेपी कांग्रेस के नेता आए, कुछ नहीं करना है, घर से लेकर झाड़ू के खड़ा हो जाना, अपना भाग जाएगा। जितने भूत हैं उसके सारे भूत उतर जाएंगे। तो मैं आप लोगों को ये निवेदन करने आया हूं कि आप सब लोग, अरे आपके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि आप घर चलाती हैं। आपको पता है कि घर चलाने में कितनी दिक्कत, कितनी महंगाई। कोई सरकार नहीं पूछने आया और देखने आया। तो 75 साल में सभी पार्टी को देख लिया, तो एक बार झाड़ू वालों को मौका देना तो बनता है ना? बनता है ना मौका? बनता है ना? और कोई पूछे क्यों बनता है, तो बोलना दिल्ली में उनकी सरकार है, दिल्ली में वो 2500 पेंशन दे रहे हैं, बिजली मुफ्त दे रहे हैं, सबका इलाज मुफ्त है, बच्चों की पढ़ाई मुफ्त है, महिलाओं की बसों में यात्रा मुफ्त है। तो अगर दिल्ली में दे रहे हैं, उन्होंने कहा छत्तीसगढ़ में देंगे, तो चूंकि जो वो कहते हैं वो करते हैं, उन्होंने यहां कहा है तो ये करेंगे। समझाएंगे ना? समझाएंगे ना? समझ में आ रही है? समझ में आ रही है ना? तो मैं अब एक गंभीर बात आपको कहता हूं, जिस बात से मैंने अपनी शुरुआत करी थी कि आपकी गरीबी आपकी बदकिस्मती नहीं है। और जब मैं कहता हूं ये बदकिस्मती नहीं है, सभी नेताओं ने साजिश की, सभी सरकारों ने साजिश करके आपको लूट कर अपना घर बढ़ा। तो अब ये जिम्मेदारी लेना है, जैसे अंग्रेजों के लड़ाई के समय हमारे लोगों ने कहा कि जो शोषण हमने झेला, ये शोषण अपने बच्चों को नहीं झेलने देंगे। अब जिम्मेदारी आपको लेना पड़ेगा कि जो नेताओं ने हमें लूटा, अब हम अपने बच्चों को लूटने नहीं देंगे। ये कसम खाते हैं, ऐसे सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। ये जिम्मेदारी आपको। आपके माता पिता गरीब थे, आप गरीब हो गए, ये गरीबी विरासत में मिली आपको। अब ये गरीबी हम विरासत अपने बच्चों को नहीं देंगे। अगर हम गरीब हैं तो हमारे बच्चे गरीब
बच्चों के लिए इस लड़ाई को लड़ना है। और इस लड़ाई को लड़ने के लिए 9 महीने का समय है। मैं आपको आजादी की लड़ाई को याद दिलाया। याद कीजिए भगत सिंह को। भगत सिंह 22 साल की उम्र में फांसी के फंदे पर लटक गए। उन्होंने कहा कि अगर हमारी फांसी से अंग्रेज हमारा देश छोड़कर जाता है तो ऐसी फांसी पर हम उसी से लटकना चाहूंगा। और लटक गए देश को आजादी के लिए। क्यों लटके वो? क्या उनके खिलाफ था? अपने लिए नहीं लड़ रहे थे वो 22 साल का नौजवान ने कहा कि जो हम झेल रहे हैं, जो शोषण हम झेल रहे हैं, हम अपने भाई को, अपने बच्चों को नहीं झेलने देंगे। और उन्होंने कहा कि जब सरकार बहरी हो जाए तो धमाके जोर से करने पड़ते हैं। क्या करने पड़ते हैं? धमाके जोर से करने पड़ते हैं। तो कोई बम नहीं फोड़ना है, अब धमाके अपने इनकलाब से करना है, अपनी क्रांति से करना है, भारत माता की जयकारा से करना है। तो ये सरकारें अब बहरी हो गई, उन तक आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है। तो जिस तरह से आज आप लोग पदयात्रा करके आए, इसी तरह से जन सैलाब लेकर घर घर जाकर, गांव गांव जाकर धमाके करें ताकि ये बहरी सरकारों का नींद खुले।